दिल्ली में अपने महल बना के रखे हैं शान और शौकत ये से। फैक्ट्स है आपके पास? सारे फैक्ट्स हैं। चलिए झारखंड के तो हम आपको बोले तो स्टिंग ऑपरेशन नाम नहीं लेना चाहते। नाम अभी थोड़ा छोड़ देते हैं। 5 साल के लिए? हाँ 5 साल के लिए नहीं, विधानसभा के चुनाव के लिए बस। उसके बाद उस दिन तो विधानसभा के चुनाव में क्या आपका ये भी एक एजेंडा है कि इस माध्यम से भी आप लोगों को एक्सपोज करके बिल्कुल एक्सपोज तो करेंगे, क्यों नहीं एक्सपोज करें। दोस्तों, टाइगर जयराम महतो को अब झारखंड का मुख्यमंत्री बनने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है। जी हां दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। मैं टाइगर जयराम महतो, डुमरी विधानसभा के विधायक माननीय श्री जयराम महतो की ही बात कर रहा हूं और मैं झारखंड के मुख्यमंत्री बनने का ही बात कर रहा हूं। जो विरोधी लोग कमेंट कर रहे हैं कि घंटा बनेगा और टाइगर तो एगो विधायक मुखिया तक नहीं बन पाएगा अगले विधानसभा में, तो विरोधी भाई अपना कान खोल के सुन लो, एकदम सही कह रहे हैं। टाइगर जयराम महतो अब झारखंड का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। अब सोच रहा होगा विरोधी सब कि भाई कैसे, तुम्हारे पास क्या सबूत है बिट्टू सिंह, कैसे कह रहा है कि झारखंड का मुख्यमंत्री माननीय श्री टाइगर जयराम महतो जी बनेंगे। तो शुरुआत में हम थोड़ा सा हाईलाइट दिखाए हैं, तो अगर उससे समझ नहीं आया है तो वीडियो क्लिप हम दिखाते हैं, पूरा बात समझ में आ जाएगा और उसके बाद हम जब बोलेंगे तो क्लियर भी हो जाएगा। चलिए बिना देरी किए हुए पहले टाइगर जयराम महतो जी का ये वीडियो देखिए। झारखंड का एक भी ढंग का जो एजेंसी का ऑनर होता है, एक भी ढंग का नहीं। तो अब आप इस पे क्या कहना चाहते हैं कि हम सक्षम नहीं है कि पैसे की वजह नहीं, से? सक्षम हैं हम, हमें अवसर नहीं मिल रहा है। बोले तो सिस्टम को इस प्रकार से हाईजैक किया जा चुका तो है। झारखंड में भी तो बाहर के अवसर हैं, नो डाउट है। तो फिर वो क्यों नहीं कर पा रहे? देखिए उसके लिए रीजन यही है कि जब तक हाथ बंधे हुए हैं, ऐसा लगता है। हाथ बंधे हुए हैं। उसके बाद देखिए एक माइंडसेट होता है, जब तक आपके माइंडसेट में काम करने की इच्छा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मेरे हिसाब से झारखंड की तस्वीर को तभी बदलेंगे जब मैक्सिमम झारखंड के लोग पदस्थापित होंगे, मैक्सिमम झारखंड के लोग सरकार को चलाएंगे, आगे से भी चलाएं और पीछे से भी चलाएं। आपको लगता है कि इसमें आप करप्शन रोक पाएंगे? देखिए आज के दौर में अकेला व्यक्ति, अकेला जिला, अकेला राज्य करप्शन रोकने के लिए कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं है। उसके लिए इस देश को एक मुहिम चलानी होगी, जैसे अन्ना जी कुछ वर्ष पहले बैठ गए थे। तो क्या आप धनबाद से मुहिम दिल्ली चलाएंगे? बिल्कुल चला सकते हैं। आवाज़ एक क्षेत्र से ही उठती है, एकाएक पूरे क्षेत्र से नहीं उठती है, उस आवाज़ को फैलाया जाता है। तो नो डाउट हमें लगता है कि करप्शन पे बात होनी चाहिए। करप्शन ही आज महत्वपूर्ण कारण है हमारी इस देश की व्यवस्था को डैमेज करने के लिए। लेकिन क्या आपकी पार्टी, आपने बोला करप्शन मुक्त झारखंड, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो आप झारखंड को करप्शन से मुक्त करना चाहते हैं, तो क्या जयराम महतो आने वाले 5 साल में, उनका मैनिफेस्टो, उनका एक प्रोजेक्शन होता है ना कि 5 साल में हम ये पोजीशन पर रहेंगे, तो आने वाले 5 साल जयराम महतो का कैसा रहेगा? देखिए सबसे पहली बात है, आपको चूँकि हम लोग यूथ के माध्यम से आए हैं, युवाओं की आवाज़ बन के आए हैं, तो एजुकेशन पे आपको काम करना होगा। और एजुकेशन में क्या करेंगे आप? देखिए सबसे पहली बात है कि जहाँ थ्योरी का ज़्यादा प्रयोग हो रहा है उसको आप वोकेशनल कोर्स पे लेके आएंगे, प्रैक्टिकल कोर्स पे लेके आएंगे, प्रैक्टिकल चीज़ों का। भाषा पे काम नहीं करेंगे आप? भाषा पे नो डाउट काम करना ही होगा आपको नहीं लगता कि हमारे जिले के लोग इंग्लिश बहुत यूजी टू पीजी तक, आपको केजी टू पीजी आपको अपनी भाषा की बात करनी होगी। भाषा और संस्कृति अगर विलुप्त हो जाएगी तो उस मनुष्य का अस्तित्व विलुप्त हो जाएगा। तो नो डाउट भाषा हमारा रहेगा ही, लेकिन रोजगार सृजन के लिए आपको उस भाषा को प्रतियोगी परीक्षाओं में भी जोड़ना होगा। आज मोटा मोटी अगर झारखंड की बात करें तो यूएन का रिपोर्ट था कि 2050 आते आते झारखंड की 8 भाषाओं का जिक्र था, मैं भूल रहा हूँ, वो शायद विलुप्त हो जाएंगी या तो विलुप्त होने के कगार पर खड़ी हो जाएंगी। तो सरकार उस दिशा में बिल्कुल काम नहीं कर रही है, ना उनको चिंता है ना फिक्र है। क्योंकि जो लोग अभी सत्ता का सुख भोग रहे हैं उनको मालूम है कि उनका परिवार दिल्ली में भी सर्वाइव कर लेगा, उनका परिवार नोएडा में भी सर्वाइव कर लेगा और उनका परिवार कनाडा में भी सर्वाइव कर लेगा। लेकिन बाकी जो झारखंड के मिडिल क्लास फैमिली वो कहाँ सर्वाइव, वो कहाँ कर पाएंगे?
जब झारखंड चारों तरफ से खंडर हो जाएगा, धनबाद का कोयला कोड़ के निकाल लिया जाएगा, बोकारो के कोने कोने से गैस और जो खनिज संपदा है कोड़ कर निकाल ली जाएगी, जब वो खंडर हो जाएगा वो भूमि, तो वे लोग कहाँ सर्वाइव करेंगे? इस पर क्या प्लानिंग है? तो इस पर शिक्षा पे काम करेंगे, एजुकेशन पे काम होगा। एजुकेशन के बाद आपको हमारे राज्य में बहुत सारी रिक्तियाँ हैं जिन पर सरकार काम नहीं कर पा रही है। आज एग्जाम की बात करें तो देख सकते हैं, सीजीएल की परीक्षा कटघरे खाली में, है सारी, जेपीएससी की परीक्षा कटघरे में, जेएसएससी की परीक्षाएं कटघरे में। उसके लिए आपने आवाज उठाया? लगातार हम लोग पे एफआईआर भी हुआ है, उसी कारण से। केस मुकदमे कहाँ हैं? जो केसों का जो हमारा लंबा फहरिस्त है कहाँ से आया है? उन्हीं आंदोलन की वजह से आया है। तो देखिए, सबसे पहली बात है, एक मजबूत सरकार चाहिए जो फ्री और फेयर एग्जाम ले। देखिए, सबसे पहला बात है, पैकेज हर चीज़ का रहता है, फंड हर विषय के लिए रहता है, किसान के लिए भी रहता है और हर विषय के लिए रहता है। लेकिन बात है कि यहाँ किसान का एक प्रतिनिधिमंडल नहीं है ढंग का जो सरकार से अपने विषयों पर बात कर सके। आज जिन विषयों पर एक 29 साल के लड़के बैठ के चर्चा कर रहे हैं, एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय में चर्चा कर रही है, काम गवर्नमेंट का है, ये काम सरकार में बैठे लोगों का है, जिनको वोट देकर यहाँ तक भेजा है उनका काम है उनको सोचने का। लेकिन उनको फुर्सत मिलेगी तब ना, उनको कहाँ वे व्यस्त हैं कि भाई ये सड़क अब नया बनने वाला है, इसमें 10 एकड़ ज़मीन एक्वायर कर लेना है, मार्केट बनाना है, बीएड कॉलेज खोलना है, कोई अपना इन्वेस्ट करना है। अरे भैया, आप ही अगर पूरे झारखंड में आप रहेंगे तो कहाँ जाएंगे? हम लोग कटर लेके भीख मांगते हैं, यही अच्छा रहेगा सबका है। 10 चाहे कोई भी राजनेता हो, कोई भी राजनेता रहे, वो पहले डंके की चोट पे बोलते हैं। बिल्कुल डंके की चोट पे। जब मैंने पहले कहा है कि जिस दिन हम चुनाव जीतेंगे ना, उस दिन नाम लेके बोलेंगे, जगह लेके बोलेंगे। ये कहाँ आपका 5 एकड़ का जमीन, उस पर क्या खड़ा है? झारखंड में, बिल्कुल झारखंड में, झारखंड से बाहर भी बोलेंगे। आने दीजिए समय। तो डेटा आपका तैयार है? डेटा तैयार है, समय का इंतजार, समय का इंतजार है। अरे क्यों भाई, एक बात बताइए, आप नेता चुन के आए हैं या व्यापारी चुन के आए हैं? पहला बात, हमें व्यापार से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो व्यापारी बन के अगर करोड़ रुपया कमाए तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। एक नेता बन के अगर वो 1 रुपया पे गलत कमाएगा तो हमें आपत्ति है, क्योंकि नेता वो हमारे वोट से बना है, हमारी उम्मीदों से वो बना है, हमारी उम्मीदों को लेकर वो आगे बढ़ा है। लेकिन जीतने के बाद क्या कर रहा है? दिल्ली में सुने हमारे कई नेता अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, दिल्ली में अपने महल बना के रखे हैं शान और शौकत। ये फैक्ट्स है आपके पास? सारे फैक्ट्स हैं। चलिए, झारखंड के तो हम आपको बोले तो आप एसटीवी ऑपरेशन नाम नहीं लेना चाहते, नाम अभी थोड़ा छोड़ देते हैं 5 साल के लिए। हाँ, 5 साल के लिए नहीं, विधानसभा के चुनाव के लिए बस। उसके बाद उस दिन तो विधानसभा के चुनाव में क्या आपका ये भी एक एजेंडा है कि इस माध्यम से भी आप लोगों को एक्सपोज करके? बिल्कुल एक्सपोज तो करेंगे, क्यों नहीं एक्सपोज करें? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजनेता क्यों बच के आता? रहे। अगर हमारे राजनेता सही होते थे, 29 साल का लड़का यहाँ आता ही क्यों आता भाई? एक सांसद बनने के लिए क्यों आता? एक विधानसभा का प्रत्याशी बनने के लिए क्यों आता? सरकार बनाने के लिए क्यों आता? तो मैं ये समझना चाहता हूँ और ये मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि आने वाले मुख्यमंत्री हैं जयराम महतो? देखिए, जनता तय करेगी। आपका इच्छा क्या है? जनता ठीक है, जनता चाहती है, मैंने कई लोगों से सुना कि वो जनता चाहेगी तो आएंगे, कि वो चाहते हैं कि जयराम महतो मुख्यमंत्री। जनता चाहेगी तो आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? तो आपकी इच्छा है? हमारी इच्छा नहीं है, जनता की इच्छा पे हम काम करेंगे, क्योंकि जनता ने जो विश्वास जताया है, जनता ने जो प्रेम दिया है, जो स्नेह किया है, उसका हम ऋणी हैं। उसके लिए वो जहां लेकर आएगी हम आएंगे। अब जब आपने वीडियो क्लिप देख ही लिया है, विरोधी लोग और तमाम जयराम महतो के समर्थक लोग भी, तो जरा अब मैं क्लियर कर दूं कि मैंने कैसे कहा कि जयराम महतो ही अब 2029 के झारखंड विधानसभा चुनाव में अपनी सरकार बनाएंगे और जयराम महतो ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो चलिए समझा देते हैं। सबसे पहले कल ही की बात है, अगर वीडियो आप मेरा देखे होंगे तो उस वीडियो में मैंने आप लोगों को भी बताया था, जो समर्थक है जयराम महतो के और विरोधी लोग, तुमको भी मैंने बताया था कि जयराम महतो अब अपने पार्टी को मजबूत करने में लग गए हैं। अब उनके पार्टी में जो शामिल होना चाहते हैं, जो जेएलकेएम पार्टी की सदस्यता लेना चाहते हैं, तो सदस्यता अभियान शुरू हो चुका है और लोग अब जेएलकेएम से जुड़ रहे हैं। जब गांव मोहल्ले, शहर, नगर, कस्बे से लोग जेएलकेएम पार्टी में जुड़ने लगेंगे तो पार्टी मजबूत बनेगी, वोट बैंक बढ़ेगा और जेएलकेएम जब अगली बार अपना प्रत्याशी उतारेगा मैदान में तो जीतेगा भी। अब पूरा बात आराम से धीरे धीरे सब समझाते हैं, समझिएगा जरा। जयराम महतो जी के पास कुछ सीक्रेट है, कुछ राज है, जो जयराम महतो जी ने खुद बोला, अपने वीडियो क्लिप में नहीं सुना ना? उन्होंने कहा कि जो नेता लोग चुनाव लड़ा, जनता के वोट से नेता बना, वो व्यापार करके अपना साम्राज्य खड़ा कर रहा है। मुझे सब पता है कि वो नेता कौन कौन है। तो
क्या बोले कि ये राज मैं तब खोलूंगा जब विधानसभा का चुनाव आएगा। तो जिस समय विधानसभा का चुनाव आएगा और उसी समय उन सारे भ्रष्ट नेताओं का जब पोल खुलना शुरू होगा तो उस समय किसको फायदा होगा? जब जयराम महतो पोल खोलेंगे, जब जयराम महतो एक्सपोज करेंगे, तो फायदा तो इन्हीं के पार्टी जेएलकेएम की होगी ना। जेएलकेएम जब अपना उम्मीदवार उतारेगा तो उस समय जब एक्सपोज होगा तो सब जनता क्या समझेगी, यानी कि जयराम महतो की पार्टी ही सही है, तभी तो सच बता रही है। और इस वजह से जेएलकेएम पार्टी से जो उम्मीदवार खड़ा होगा वो जीतेगा। और जब जेएलकेएम पार्टी से जब विधायक जीत के आएंगे तो उसके बाद आपको पता है ना कि मुख्यमंत्री का चुनाव विधायक लोग ही करते हैं। जब विधायक लोग आपस में बैठेंगे और जब ये डिसीजन लिया जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन रहेगा तो जयराम महतो का नाम आएगा और झारखंड के मुख्यमंत्री जयराम महतो ही बनेंगे। जयराम महतो पूरी तैयारी में लगे हुए हैं, भले ही वो बता नहीं रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनके सारा समीकरण सब सेट होते जा रहा है कि जयराम महतो को किस तरीके से अगला कदम जो है उठाना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है। जयराम महतो मात्र 29 साल का लड़का जब झारखंड की राजनीति में भूचाल ला सकता है तो हम ये भी कह सकते हैं कि बहुत जल्द सीएम की कुर्सी पर जयराम महतो ही दिखेंगे। अब हम आप लोगों से जानना चाहते हैं कि क्या जयराम महतो को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए या हेमंत सोरेन ही सही है, या फिर बीजेपी का कोई प्रत्याशी को बना देना चाहिए झारखंड का मुख्यमंत्री? आप लोग ही तो है जो सब कुछ करते हैं, क्योंकि जनता जिसको चाहेगी वही मुख्यमंत्री बनेगा, वही सरकार में आएगा और वही विधायक बनेगा। तो आप लोग अपना राय विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा और मेरा विश्लेषण कैसा लगा वो भी जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही है दोस्तों, मुझे दीजिए इजाजत। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।